ओके गाइस, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट। हमें जो भी एलिमेंट है एक एरे के अंदर उसका फर्स्ट इंडेक्स निकालना है। मतलब क्या, देख लो, मान लो आपके पास ये एक एरे गिवन है। ओके, दिस इज एन एरे विच इज गिवन टू यू एंड इसमें जो, अरे यार ये क्या हो रहा है, डिजिटल पेन भी ऐसा हो गया क्या आजकल चलो कुछ नहीं। सो इसमें जो एलिमेंट्स है वो कुछ स्टेप से प्रेजेंट है। मान लो इधर हमारे पास 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास 3 प्रेजेंट है, यहाँ पे हमारे पास 4 प्रेजेंट है एंड यहाँ पे हमारे पास वापस से 3 प्रेजेंट है एंड यहाँ पे हमारे पास वापस से 3 प्रेजेंट है। अब हमें करना क्या है, हमें एक वैल्यू देकर रखिए दैट x इज इक्वल टू 3। अब इस 3 का हमें क्या निकालना है, इसका हमें फर्स्ट इंडेक्स निकालना है। ओके, इसका हमें फर्स्ट इंडेक्स निकालना है। सो यार मेरे हिसाब से तो ईजी है। ओके, बट अब हम क्या करने वाले, अब हम जैसे कि हमने देखा था कि दो अलग अलग मेथड होती है, एक में हम इंडेक्स भी देते फंक्शन को एंड एक में नहीं देते। बट वो जिसमें नहीं देते उसमें हमें बहुत सारे एरर्स क्रिएट करने पड़ते हैं एंड दैट्स वाई स्पेस जो है वो बढ़ जाती है। सो अब मैं सिर्फ एक ही मेथड के साथ चल रहा हूँ, एक मेथड आप कर सकते हो बट मैं इसी मेथड के साथ चल रहा हूँ बिकॉज इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत कम है। ओके, सो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले मेन में क्या लिखेंगे, हम मेन में ये इस एरो को डिक्लेयर कर देंगे एंड आफ्टर दैट हम वैल्यू को भी डिक्लेयर कर देंगे दैट एक्स इज इक्वल टू 3 की वैल्यू ले लो एंड यू कैन क्रिएट एन एरे एंड हमें क्या करना है, हमें सर्च करना है, सर्च करना है एक एलिमेंट को। ठीक है, तो हम एक सर्च नाम का फंक्शन बना देंगे एंड इसमें हम क्या क्या डालेंगे, इसमें सबसे पहले हम इस एरे को डाल देंगे। मान लो इसका नाम मैंने क्या रखा, इसका नाम मैंने रख दिया ए आर आर। सबसे पहले इसके अंदर एरे को डालेंगे एंड देन ये जो एक्स इज इक्वल टू 3 का है इसकी वैल्यू को डालेंगे एंड आफ्टर दैट दिस इज बेसिकली द इंडेक्स। ओके, एक मेथड को कॉल करेंगे जिसमें हम एरे को डालेंगे, जिसमें हम एक्स डालेंगे एंड साथ ही साथ ये जो हमारा इंडेक्स है हम उसको भी डालेंगे। जीरो क्यों डाला, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, हम देखें कि जीरो इंडेक्स पे क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं तो हम आगे चले जाएंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यूजिंग रिकर्जन इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिकर्जन में आंसर निकालने के लिए हमें सिर्फ एक के लिए चेक करना पड़ता है, जो हम चेक करेंगे फॉर दिस टू। ओके, जो हम चेक करेंगे फॉर दिस टू। तो कंडीशन इसमें जो ऐसी आएगी, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिखते हैं बेस केस। ओके, सो बेस केस के बारे में अगर मैं बात करूं, बेस केस अब तक तो आ गया होगा, बेस केस अब तक तो आ गया होगा करना कि अगर बेस केस क्या होगा कि अगर हमारा जो इंडेक्स है, अगर हमारा इंडेक्स जो है, मान लो इसका नाम मैंने आईडीएक्स दिया है, अगर ये इक्वल हो जाता है किसके, अगर ये इंडेक्स हमारा इक्वल हो जाता है एरे डॉट लेंथ के। ओके, अगर ये इक्वल हो जाता है ए आर आर डॉट लेंथ के, तो हमें क्या करना है, तो हमें करना ये है कि हमें सिंपली इसमें रिटर्न कर देना है -1। ठीक है, रिटर्न कर देना है -1। तो -1 को इंडेक्स होता है क्या, नहीं, -1 नाम का कोई इंडेक्स नहीं होता है, इसलिए कि -1 ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली यहाँ पे कि खत्म हो गया है, ये एलिमेंट हमें नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला है। ओके, ये इस टाइप से रिटर्न कर देता है एंड साथ ही साथ हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, नहीं ये तो चलो बेस केस हो गया। इसके बाद हमें एक और सर्च की कंडीशन लगानी है। एक और सर्च की कंडीशन क्या लगाएंगे, एक काम करते हैं, नई स्लाइड लेता हूँ, स्लाइड्स की कमी नहीं है हमारे पास एंड इसमें पेपर का वेस्टेज भी नहीं हो रहा है कुछ भी बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर अगर हमारे पास ये जो एरे ए आर आर ऑफ इंडेक्स जो है, अगर ये ए आर आर ऑफ आई डी एक्स जो आ गया है हमारे पास, अगर एरे ऑफ इंडेक्स जो होता है वो हमारे पास बेसिकली इक्वल हो गया है किसके, अगर ये इक्वल हो गया है हमारे पास एक्स के, तो हमें क्या करना है, तो हमें एक सिंपल सा काम करना है, हमें एक सिंपल सा काम करना है कि हमें रिटर्न कर देना है आई डी एक्स को, रिटर्न कर देना है आई डी एक्स को। ठीक है, ये रिटर्न कर दिया हमने। अगर ये भी नहीं होता है तो अगर आपको एल्स लगाना है तो लगाओ, वैसे तो जरूरत नहीं है एल्स की। आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो क्या, हमें क्या लिखना है, हमें ये लिखना है कि वापस से आप सर्च को फाइंड करो। ओके, वापस से हमें सर्च को फाइंड करना है, हमें वापस से इस चीज को सर्च करना है एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिंपली आ जाएगा आपके पास ए आर आर। ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा, एक्स भी ऐसा कैसे ही रहेगा, बट हमारा जो इंडेक्स है, हमारा जो आई डी एक्स है मतलब कि इंडेक्स है, उसमें हम +1 कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। +1 क्यों करेंगे, ताकि अगली स्टार्ट जो करे ये इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये इंडेक्स जो है अगली बार क्या हो जाएगा, ये इंडेक्स हो जाएगा यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर हमारा यूज हो रहा है। सो हमारा फंक्शन अब जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा 3 से। एंड क्या ये 3 पे अवेलेबल है, हाँ ये 3 पे अवेलेबल है। सो इतना सा फंक्शन है बस फाइंड करने के लिए इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, फर्स्ट वाला इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। शायद तक इसका कोड आसानी से हम लिख सकते हैं, शायद तक लास्ट वाले वीडियो में भी हमने इसी टाइप का कुछ करा था, बट नो वरीज, एक और बार करते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो रिकर्शन है हमारे पास एंड यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक, यहाँ पे हम बना रहे हैं एक नई फाइल जिसका नाम क्या रख रहा हूँ मैं, फर्स्ट इंडेक्स, FIRST INDEX डॉट जावा, ये मैंने फाइल का नाम रख दिया है।
क्या करेंगे सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हो, सबसे पहले इसने क्लास चलो बना दी, मुझे लगा क्लास नहीं बना रही है तो मुझे ये बनानी पड़ती। सबसे मैं यूज करता हूँ PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर हम लिखते हैं हमारा कोड। तो इसके अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे एरे, इंट ARR इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट। देखो इसको ब्रैकेट्स को आप आगे लगाओ पीछे लगाओ एक ही बात है, बेसिकली एक एरे बनाएगा ये। वैल्यूज हम ये लेते, एक काम करते हैं। सो वैल्यूज दैट हैव टेकन इज 23433, 23433, ये वैल्यूज दी थी मैंने। चलो ठीक है। सो यहाँ पे मैं डालूंगा सबसे पहले 2, देन 3, देन 4, देन 3, देन 3। ओके, ये वैल्यूज डाल दी मैंने। इसके बाद क्या लेंगे हम, इंट वैल्यू। सो वैल्यू दैट हैव टेकन इज बेसिकली 3, हमें 3 को सर्च करना है। ओके, एंड इसके बाद हम रिटर्न करेंगे फंक्शन को। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सिस आउट लगा देता हूँ, मतलब कि हमें कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। एंड इसमें हम डालेंगे एक फंक्शन को। फंक्शन क्या है हमारा, फंक्शन है हमारे पास सर्च नाम का। एंड सर्च के अंदर जो वैल्यूज डालने वाले हैं दैट इज बेसिकली ARR, that is basically value, and that is basically index IDX जिसका नाम दे रहा हूँ मैं। ओके, ये हमने वैल्यूज डाल दी इसके अंदर। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, नहीं नहीं, आई डोंट थिंक कि कोई गड़बड़ है। चलो ठीक है। अब अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा विच इज नेम्ड एज सर्च। चलो बना लेते हैं इस फंक्शन को। मैं जाऊंगा यहाँ पर एंड यहाँ पे दूंगा मैं पब्लिक स्टैटिक, किस टाइप की वैल्यू चाहिए, इंट चाहिए ना। पब्लिक स्टैटिक एंड देन आई विल प्लेस एन इंटीजर एंड आफ्टर दैट वैल्यू का नाम सर्च, SEARCH, लेट आता है यार ये, सर्च एंड देन आफ्टर दैट आई विल गिव इंट ARR, देन एक और क्या है, इंट वैल्यू। देखो वेरिएबल्स का नाम कुछ भी ले सकते हो, वो तुम्हें मतलब दिख रहा है, VL ले सकते हो, वैल्यू ले सकते हो, कुछ भी मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। इंट यहाँ पे आप रख सकते हो IDX, इंडेक्स को। चलो ठीक है, ये हमारा बन चुका है फंक्शन। चलो ठीक है, कुछ इशू आ रहा है क्या, VL और ओके मैंने यहाँ पे वैल्यू दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वैल्यू दे दो, ऊपर VL रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड इंडेक्स को मुझे क्या देना है, इंडेक्स को मुझे देना है 0, दैट्स व्हाई देयर वाज एन इशू। ठीक है, इतना काम तो हमने कर दिया है। अब फंक्शन तो लिखे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बेस केस। बेस केस में क्या आता है, अगर मैं बोलूं कि हमें लिखना है बेस केस, बेस केस में हमारे पास बेसिकली आता है कि ये कहाँ तक जाना चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इसको रुक जाना चाहिए। बेस केस के बारे में अगर मैं लिखता हूं तो आई विल जस्ट पुट एन इफ कंडीशन। हमने क्या लिखा था कि अगर IDX जो हो जाता है, हमारा जो इंडेक्स है वो हो जाता है अगर ARR डॉट लेंथ के, तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है -1, रिटर्न कर देना है हमें -1 को। ओके, ये हो गया हमारे पास बेस केस। अब लिखेंगे हम इसका रिकर्जन का केस। रिकर्जन का केस किस टाइप से होगा, सबसे पहले तो यार जो इंडेक्स डला हुआ है उस पर चेक कर लो। तो अगर हमारे पास कंडीशन ये है कि ARR ऑफ IDX जो है वो हो गया किसके इक्वल, वो हो गया हमारा वैल्यू के इक्वल, VAL का नाम दिया इसको मैंने। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिटर्न कर देंगे RETURNIDX, इंडेक्स को हम बेसिकली रिटर्न कर देंगे। ओके, सिंपल सा केस है। हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे इंडेक्स को। एरर कहाँ आ रहा है, चलो कहीं नहीं आ रहा है। अब इसके बाद अगर उस इंडेक्स पे हमें वैल्यू नहीं मिलती है, मतलब कि अगर हमने उस पर्टिकुलर एरे के अंदर सर्च कर लिया और उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे हमें वैल्यू नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, हम एक कदम आगे जाएंगे, हम एक कदम आगे जाएंगे। इसके बाद हम करने वाले बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन लिख लो या हाँ वैल्यू, हमें एक फंक्शन, हमें इंटीजर टाइप का एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। इंट नेक्स्ट नाम का बना रहा हूँ मैं। इंट नेक्स्ट इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, इंट नेक्स्ट को मैं कर दूंगा इसके इक्वल सर्च ऑफ, क्या सॉरी क्या डालूंगा मैं, सर्च ऑफ ARR डाल दूंगा, वैल्यू ऐसे डिफरेंट दूंगा एंड आफ्टर दैट इधर मैं IDX+1 कर दूंगा। ठीक है, ये सर्च करते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हो गया हमारे पास। एंड फिर भी अगर नहीं मिलता है, फिर भी अगर नहीं मिलता है, मतलब वहां तक तो जाने का मतलब कि नौबत नहीं आएगी, बिकॉज यहाँ पे IDX इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ कर रखा है मैंने, बट क्योंकि हमें इसे क्लोजिंग करनी है मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न -1। इधर कभी नहीं आएगा ये ध्यान रखना। चलो ठीक है, क्या सही दिख रहा है ये कोड, क्या आना चाहिए आंसर, क्या लगता है, आंसर हमारे पास आना चाहिए S=1। जैसे कि आप जानते हो हमें रिटर्न करना है इसका इंडेक्स। इसका इंडेक्स जो आ रहा है वो है 1 एंड आंसर हमारे पास आना चाहिए S1। चलो इसको रन करके देखते एक बार, एंड एक बार इसका ट्राई रन भी करवा दूंगा। हमारे पास आंसर आ रहा है -1, थोड़ा वियर्ड हो गया ये तो, ऐसा कैसे -1 आंसर कैसे आ रहा है। या तो आप एक काम करो, यहाँ पे रिटर्न -1 नहीं आएगा, मुझे लग रहा था कि इससे कुछ नहीं होगा, बट यहाँ पे नहीं आएगा रिटर्न -1। ओके, हम अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगाए तो
कभी कुछ ना भी करके देखो, नहीं नहीं एरर देगा ये, तो इट विल नॉट वर्क। एक काम कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं, इंट नेक्स्ट को लिया हमने, हम इस सर्च को रिटर्न कर देते, क्या दिक्कत है, सही है ना, हम यहाँ पे सर्च को रिटर्न कर देते। सो आई डोंट थिंक इट इज गिविंग एनी एरर, क्योंकि हमें करना क्या है, अगर अगर हम हमारा एरे के बाहर निकल गया तो वो -1 दे देगा, अगर हमारे पास उस इंडेक्स पे वैल्यू आ गई है तो वो उसके उस इंडेक्स से वैल्यू देगा, नहीं तो वो क्या करेगा, वो सर्च पे वापस जाएगा एक एक पॉइंट आगे, है ना, इसके अलावा तो कोई कंडीशन हो नहीं सकती है। चलो ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं, इसका आंसर 1 आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड इसको हमने रन कर दिया है, हमारा आंसर आ चुका है 1। वाओ, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बट फिर भी एक बार ट्राई रन देख लो। मान लो हमारे पास ये एक एरे है, या फिर एक काम करो ना, बेस केस हमने हमको देखना है ना, एक काम करो, 3 कहीं मत दो, 3 कहीं मत दो, ओके, कि बेस केस वर्क कर रहा है सही से या नहीं कर रहा है। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 3 की जगह कर देता हूँ 2, एंड यहाँ पे 3 की जगह कर देता हूँ 2, 3 की जगह कर देता हूँ 4, एंड यहाँ पे हम कर देते हैं 2। चलो ठीक है, 3 अब एरे के अंदर नहीं है, वापस से अगर हम रन करके देखेंगे तो आंसर हमारे पास -1 आना चाहिए, एंड -1 आ रहा है। चलो ठीक है, अब इसका एक बार अच्छे से ड्राई रन कर लेते हैं, क्योंकि लोग मेरे को बोल रहे थे कि यार आप ड्राई रन नहीं करवाते हो, चलो कोई बात नहीं, कर लेते ड्राई रन। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर रहा हूँ मैं ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे, हाँ ठीक है, फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दिया है हमने। अब देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है समझ में तो आ गया वैसे, बट फिर भी एक बार जल्दी से देख लो। हमने सबसे पहले एक एरे क्रिएट करा विच इज 2 4 4, एक काम करो, इसको 3 3 में वापस रहने दो। सो इट वाज 2 3 4 2 3 4, देन 3, देन अगेन इट वाज 3। चलो ठीक है, वापस वही एरे आ गया हमारे पास। हो क्या रहा है, हमने एक एरे बना दिया जिसमें 2 3 3 4 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वैल्यू जो है हमने क्या दे दी है, वैल्यू हम दे चुके एस इक्वल्स टू 3, मतलब कि हमें ढूंढना है बेसिकली कि 3 कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमने एक फंक्शन को कॉल करा है, और जो भी ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हमें सर्च करना है ए आर आर वैल्यू एंड इंडेक्स, हमने 3 वैल्यूज देकर रखी है। अब देखो, सबसे पहले इसके अंदर घुसा, हमने इंडेक्स क्या दिया, इसका इंडेक्स हमने इधर देकर रखा है इसका 0, ओके, तो इंडेक्स 0 पे जाएगा, मतलब कि ये 2 को सर्च करेगा, ठीक है, वैल्यूज तो यहाँ से आ रही ना, सो ये 2 के ऊपर जाएगा, 2 के ऊपर जाके इसने देखा कि क्या 2 जो है वो 3 के इक्वल है, नहीं 2 3 के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, ये आगे जाएगा, क्या मतलब इंडेक्स जो है वो सबसे पहले तो ये चेक करेगा कि इंडेक्स क्या एरे डॉट लेंथ के इक्वल है, एरे डॉट लेंथ जो हमें दिख रही है 1 2 3 4 5 5, तो क्या 0 जो है वो 5 के इक्वल है, नहीं है, तो ये इधर नहीं जाएगा। इसके बाद वैल्यू चेक करेगा, क्या वैल्यू मैच कर रही है, क्या 2 जो है वो 3 के इक्वल है, नहीं 2 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, मतलब कि और आगे जाएगा। आगे हमने क्या बच करा है, आगे हमने वापस से रिकर्जन को कॉल करा है, सर्च वाला फंक्शन दे दिया है, एंड इसमें जो हमने वैल्यूज दी है वो है ए आर आर वी एल और इंडेक्स +1, बस ये इंडेक्स +1 दे दिया है, मतलब कि ये बढ़ेगा अब अगले वाले इंडेक्स के ऊपर जो है हमारे पास वापस से कौन सा, अब आ गया हमारे पास 3। चलो 3 को ये चेक करेगा, अब क्या होने वाला है, वापस इधर जाएगा, क्या 1 जो है वो 1 जो है वो 5 के इक्वल है, नहीं है, क्या 3 जो है वो 3 के इक्वल है, अब इस बारी में केस जो है वो ट्रू हो जाएगा, मतलब कि इंडेक्स पे हमें वैल्यू मिल गई है, एंड इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे हमारे इंडेक्स को, मतलब कि आंसर आ जाएगा हमारे पास, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 1, एंड जो हमें देखने को भी मिल रहा था। इस टाइप से ये वाला प्रॉब्लम करा जाता है। चलो ठीक है, बढ़ते अगली प्रॉब्लम की ओर जो है फाइंडिंग ऑन द लास्ट इंडेक्स।